आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवादियों ने सोमवार को श्रीनगर में पहला बड़ा हमला किया है। इस आतंकवादी हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि 11 पुलिसकर्मी घायल हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकवादियों ने यूं तो कई हमले किए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज पर इस प्रकार का बड़ा आतंकवादी हमला पहली बार हुआ है। इन 2 सालों में सिक्योरिटी फोर्सेज ही आतंकवादियों पर काल बनकर टूटी हैं। कई बड़े मिलिटेंट कमांडर्स को मार गिराया गया है। करीब सभी आतंकवादी संगठनों को जमकर नुकसान पहुंचाया गया है। खासकर लश्कर-ए-तोयबा को साउथ कश्मीर में मजबूत स्थिति में रहे हिजबुल मुजाहिदीन की कमर तो लगभग टूट चुकी है। आतंकवादी संगठन ऐसे हमले कर यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में स्थिति सामान्य नहीं हुई है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे सोमवार को श्रीनगर में पुलिस बस पर हुए आतंकवादी हमले और उसकी वजहों के पर चर्चा करके। घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस में सबसे अधिक इनपुट जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से ही लगातार मिलते रहे हैं। यही वजह है कि आतंकवादी सोची समझी रणनीति के तहत पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बना रहे हैं। सीमा पार से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। पिछले कुछ वक्त में आतंकवादियों ने श्रीनगर के साथ ही साउथ कश्मीर में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया है। इनमें श्रीनगर में नमाज पढ़ने जा रहे सीआईडी इंस्पेक्टर, गोसिया हॉस्पिटल से लौट रहे खानेयार थाने के सब इंस्पेक्टर तथा कुलगांव में एसओजी में तैनात कश्मीरी पंडित की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। पुलिस बस पर हुए इस आतंकवादी हमले के बाद यह सवाल उठना बेहद लाजमी है कि घाटी और खासकर श्रीनगर में इतने सख्त सुरक्षा इंतजामों के बावजूद यह हमला कैसे हो गया। आतंकवादी पुलिस बस के करीब कैसे पहुंच गए, फायरिंग की और फिर फरार होने में कामयाब हो गए, बड़ी हैरानी की बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिसकर्मियों के पास हथियार के नाम पर बस डंडा था। प्रदेश के पुलिसकर्मी आतंकवादियों के टारगेट पर हैं क्योंकि इनका रोल ही सबसे अहम होता है। इनके पास आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी 90% जानकारी होती है। इसके बावजूद पुलिस पार्टी के मूवमेंट को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई, ये समझ से परे की बात है। पुलिस कर्मियों की जिस बस पर हमला हुआ है वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। ज्यादातर पुलिस कर्मियों के पास शील्ड और लाठियां ही थी। बहुत कम पुलिस वालों के पास हथियार थे। आतंकवादियों ने बस को रोकने के लिए टायर पर फायरिंग की। इसके बाद बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में जब भी किसी पुलिस पार्टी की मूवमेंट होती है तो एरिया डोमिनेशन के जरिए उसकी सुरक्षा की तैयारी की जाती है। जहां हमला हुआ है वहां सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस के भी कैंप हैं। खासतौर पर यहां पुलिस की भारी तैनाती रहती है। सोमवार को क्या हुआ ये समझ से परे है, लेकिन यहां यकीनन बड़ी चूक दिखती है। इस तरह के पुलिस पार्टी मूवमेंट में वेपन यानी हथियार होने चाहिए, लेकिन खबरें हैं कि ज्यादातर पुलिसकर्मियों के पास हथियार नहीं थे। मूवमेंट के वक्त प्रोटेक्शन पार्टी होनी ही चाहिए। ये वही इलाका है जहां से सिक्योरिटी फोर्सेज की मूवमेंट होती रहती है। हो सकता है कि आतंकवादियों ने बसों की मूवमेंट पर नजर बनाकर रखी हो और तैयारी के साथ हमला किया हो। जिस इलाके में हमला हुआ है वो रिहायशी इलाका भी है। सर्दियों में आमतौर पर आतंकवादी गतिविधियां कुछ कम हो जाया करती हैं, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद उल्टा ही हो रहा है। हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमले बढ़े हैं। पुलिसकर्मियों के परिवारों को ही आतंकवाद की सबसे ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। अब जबकि पुलिस पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं तो पुलिस पार्टी मूवमेंट में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन सोमवार को ऐसी एहतियात नहीं बरती गई। पाकिस्तान को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने में सबसे अहम रोल जम्मू कश्मीर पुलिस का है। इसलिए आतंकवादी पुलिस को ही निशाना बना रहे हैं।
आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी ज्यादातर जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के पास आती है। इसकी वजह यह है कि पुलिसकर्मी ही आम लोगों के बीच ज्यादा रहते हैं। श्रीनगर के जेवन इलाके में पुलिस बस पर हमला कर आतंकवादियों ने पुलवामा अटैक को दोहराने की कोशिश की है। उन्होंने ये साजिश रची है। हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी के भी शामिल होने का शक जाहिर किया जा रहा है। हमलावर आतंकवादियों की कोशिश थी कि बस में सवार आर्म्ड पुलिस का कोई भी जवान बच ना सके। यही वजह है कि आतंकवादियों ने बस को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के लस्सीपुरा इलाके में सीआरपीएफ व्हीकल पर आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। अगर सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर से आतंकवादी संगठनों पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि बड़े हमले को अंजाम दिया जाए ताकि सरकार की ओर से हालात सामान्य होने और आतंकवादियों के सफाई संबंधी दावे के असर को कमजोर किया जा सके। इसी वजह से आर्म्ड बलों के जवानों को निशाना बनाने की साजिश रची गई और स्थान भी आईआरपी बटालियन के हेडक्वार्टर को चुना गया। पिछले दिनों इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इनपुट था कि आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ही आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स, सिक्योरिटी फोर्सेज एस्टेब्लिशमेंट, महत्वपूर्ण स्थान आदि को निशाना बनाया जा सकता है। इस तरह की इनपुट मिली थी। पुलिस को इनपुट था कि कार बम से शहर में हमला किया जा सकता है। इसके बाद शहर में और हाईवे पर व्हीकल्स की तलाशी ली जा रही थी। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई से आतंकवादियों में बौखलाहट है। पाकिस्तान घाटी में शांति नहीं चाहता। वह यहाँ की शांति में खलल डालने के मौके तलाशता रहता है। अमन में खलल डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मौजूदा वारदात को लेकर छानबीन की जा रही है। हमलावरों को जल्द खोज निकाला जाएगा। हमलावरों को खोज भी निकाला जाएगा और मौत के घाट भी उतार दिया जाएगा। लेकिन हर आतंकवादी हमले के बाद यही रटी रटाई बयानबाजी आखिर कब तक की जाएगी? क्यों नहीं सभी इंटेलिजेंस इनपुट्स पर वक्त रहते गौर किया जाता? आखिर यह सिलसिला कब थमेगा? तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।